साइबर वॉरफेयर 2.0 में खुशामदीद। एंड्रॉइड अपडेट जी नहीं, इंस्टाग्राम का नया फिल्टर बिल्कुल नहीं, टिकटॉक का कोई नया वायरल डांस ट्रेंड, अरे भाई बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अपने हाथ में मौजूद इस नन्हे से खिलौने को गौर से देखिए। आपको क्या लगता है ये सिर्फ बिल्लियों की वीडियोस देखने, बिरयानी ऑर्डर करने या फिर व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों को इग्नोर करने के काम आता है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपकी यही स्क्रीन जदीद अस्करियत शरपसंदी का नया सबसे सस्ता और मौलिक तरीन रिक्रूटमेंट ग्राउंड यानी भर्ती का अड्डा बन चुका है। जी हाँ, साइबर वॉरफेयर 2.0 के दौर में आपका खुशामदीद, जहां अब क्लाशनकोव की जगह एल्गोरिथम ने ले ली है और जंग का मैदान कोई दूर दराज पहाड़ नहीं बल्कि आपके बच्चे का टिकटॉक फीड है। अब देखिए, हमारे प्यारे वतन के सूबों बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से दिल दहला देने वाली खबरें तो हम सुनते ही हैं। धमाके, सड़कों और पुलों की तबाही, सी पैक मंसूबों और चीनी शहरियों पर हमले, मकामी असातिज़ा, उलमाए कराम और पुलिस वालों की किलिंग। ऐसा लगता है जैसे तारीख का कोई खौफनाक और ना खत्म होने वाला लूप चल रहा हो। लेकिन दहशतगर्दी के इस रवायती धुएं के पीछे एक ऐसा डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर चल रहा है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे अस्करियत शरपसंदी गारों से निकलकर हाई स्पीड इंटरनेट पर शिफ्ट हो चुकी है और कैसे हमारी आला तालीम याफ्ता नौजवान लड़कियां डिजिटल ग्रूमिंग और, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सेक्सटोर्शन का शिकार बन रही हैं। लेकिन रुकिए, इस डिजिटल जाल को समझने से पहले हमें तारीख के जाल को देखना होगा। आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? चलिए बिल्कुल सच्ची बात करते हैं। और इस चैनल के पुराने नाजरीन तो जानते हैं कि हमें सच का सामना करने का कितना शौक है। आज जो अस्करियत पसंदी इस खित्ते को बर्बाद कर रही है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए वाला मामला है। याद है गुज़श्ता दिहाइयां जब अस्करियत पसंदी को एक जहरीले खतरे के बजाय खित्ते की जियोपॉलिटिक्स में असासा समझने की गलतियां हुई। अरे भाई, और किसी से नहीं, इस दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन अमेरिका से। पहले अफगान जिहाद के वक्त और बाद में वॉर ऑन टेरर के दौरान। अरे चलो, इनको वहां प्रॉक्सी बनाकर इस्तेमाल करते हैं, इनको यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो भाई नतीजा ये निकला कि प्रॉक्सीज हमेशा प्रॉक्सीज नहीं रहती। वक्त के साथ वो अपने फंडिंग नेटवर्क्स बनाते हैं, अपने कैंप लगाते हैं और एक दिन अपनी बंदूकों का रुख उसी की तरफ कर देते हैं जिसके साए में वो पले बड़े थे। अब शायद हमारे पड़ोसी यानी भारत को ये तजर्बा करने का शौक है। अब जरा एंट्री होती है BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी की। ये खुद को बलोच हुकूक का अलंबरदार कहते हैं और इनका बयानिया वहाँ की हकीकी महरूमियों पर खड़ा है। मुआशी पसमानदगी, लापता अफराद, गरीब तबके के मसाइल, ये वो हकीकी मसाइल हैं जिनका रियासत की तरफ से हल होना होता है। लेकिन यहाँ मुनाफिकत देखिए। अगर आपका मकसद अपने लोगों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाना है तो स्कूलों और अस्पतालों को उड़ाने, आम मुसाफिर ट्रेनों को हाईजैक करने और बेगुनाह मजदूरों को शिनाख्ती कार्ड देकर कत्ल करने से कौन सा मुस्तकबिल बनेगा भाई? ये आज़ादी की जदोजहद नहीं, ये तो सीधी सीधी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। और हाँ, इस पूरे खेल में भारतीय एजेंसियों के किरदार को कैसे भूल सकते हैं। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि इसे एक नया शौक चढ़ा है जब एक तंजीम दो टांगों पर खड़ी हो, जिसकी एक टांग मकामी शिकायत हो और दूसरी टांग गैर मुल्की फंडिंग, ट्रेनिंग और मीडिया सपोर्ट हो, तो समझ जाइए कि ये हमारे खिलाफ एक गंदी प्रॉक्सी वॉर है। लेकिन इस पूरी प्लेबुक में सबसे भयानक और घिनौना मोड़ अब आया है। दहाइयों तक बलोच मुआशरे की खूबसूरत रवायात के मुताबिक ख़वातीन इस जंग और तनाज़े की लाइन से बिल्कुल दूर थी। लेकिन हालिया बरसों में क्या हुआ? कानून की तालिबात, असातिज़ा, नर्सें, आला तालीम याफ्ता ख़वातीन खुदकुश बमबार और हैंडलर बनकर सामने आ रही हैं। अब अगर आप इंटरनेशनल मीडिया या ट्विटर, माफ कीजिएगा एक्स के पीछे मखसूस मुल्क दुश्मन हलकों को देखें तो वो इस कहानी को ख़वातीन की खुद मुख्तारी और अजीम कुर्बानी का रंग देकर पेश करते हैं। वाह भाई वाह, खुदकुश जैकेट पहनना
अब फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट बन गया है। कमाल है, लेकिन इसकी असल हकीकत क्या है? आइए इसका कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। तहकीकात और रिपोर्ट से एक ऐसा हौलनाक पैटर्न सामने आ रहा है जो किसी सियासी नजरिए का नहीं बल्कि एक खास क्रिमिनल सिंडिकेट का लगता है। इस खेल की शुरुआत कौम परस्ती के किसी भारी मैनिफेस्टो से नहीं हुई। इसका आगाज टिकटॉक पर एक मासूम से हेलो से होता है। तस्वीर कीजिए एक नौजवान लड़की का जो शायद अपने इलाके की नाइंसाफियों पर दुखी है, गुस्से में है, तन्हा महसूस कर रही है। अचानक इंटरनेट पर कोई नामालूम अकाउंट इसे बेपनाह तवज्जो देता है, इसकी बातों की तायद करता है, बड़ा हमदर्द बनता है। हफ्तों और महीनों के दौरान वो पब्लिक कमेंट्स से निकलकर डीएम्स में चले जाते हैं। बातें जाती नौयत की हो जाती हैं और एक गहरा एतमाद कायम हो जाता है और फिर वो शिकारी अपना जाल खींचता है। बातों बातों में कुछ जाती तस्वीर या हसास पैगामात शेयर करवा दिए जाते हैं, कभी प्यार से, कभी जज्बाती ब्लैकमेलिंग से, और जैसे ही वो मवाद हैंडलर के हाथ लगता है गेम यकसर बदल जाती है। वो शफीक ऑनलाइन मेंटोर अचानक एक बेरहम ब्लैकमेलर बन जाता है। हमारे एक रवायती और गैरतमंद मुआशरे में जहां खानदान की साख जान से भी ज्यादा अजीज हो, वहां इन तस्वीर को इंटरनेट पर वायरल करने की एक मामूली सी धमकी भी इस लड़की के लिए समाजी मौत का परवाना बन जाती है। जरा इस नफ्सियाती अजियत के बारे में सोचिए। ये लड़कियां हमेशा किसी नजरियाती जुनून में अपनी जान देने नहीं जा रही। इनमें से कई लड़कियों को डिजिटल ब्लैकमेलिंग के जरिए इस अंधे कुएं में धकेला जाता है जहां से इन्हें वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन क्या बड़े बड़े बैनुल अक़वामी मीडिया हाउसेस इस डिजिटल ग्रूमिंग और ब्लैकमेलिंग पर बात करते हैं? जी नहीं, क्योंकि अगर वो सच दिखा देंगे कि उनका बनाया हुआ इनकलाबी हुर्रियत पसंद का फर्जी और रोमानवी इमेज जो खराब हो जाएगा। ओहो, इनका दोगलापन तो देखिए कितना शानदार है। यही मगरबी मीडिया हाउसेस लंदन या न्यूयॉर्क में किसी लड़की के साथ ऑनलाइन ग्रूमिंग या फिर साइबर बुलिंग हो जाए तो 5000 अल्फाज की मज़ामीन लिख डालेंगे। हाय हाय, हमारे बच्चों को इंटरनेट के दरिंदों से बचाइए, इनकी जहनी सेहत का ख्याल रखिए। लेकिन जब वही घिनौने तरीके, वही ब्लैकमेलिंग के हथकंडे अस्करियत पसंद हैंडलर्स बलूचिस्तान या हमारी किसी यूनिवर्सिटी हॉस्टल की लड़की पर आजमाते हैं तो सब खामोश। अचानक वो अस्करी हैंडलर फ्रीडम फाइटर बन जाता है और वो मजलूम लड़की सियासी मुजाहमत की अलामत। वाहरे मुनाफिकत, तुम्हारे तो क्या ही कहने। ये हमारी सिक्योरिटी और हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। जागने का वक्त है। अगर अभी हमारे मुक्तदर हल्के और रियासत ये समझती है कि ये अस्करियत पसंदी की ये जंग सिर्फ रवायती मिलिट्री ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस से जीती जा सकती है, तो माजरत के साथ हम पुराने दौर में जी रहे हैं। जंग का मैदान बदल चुका है। वो अब हमारी नौजवान नस्ल की जेब में रखे स्मार्टफोन्स के नोटिफिकेशंस के अंदर लड़ा जा रहा है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर आप रियासत रवायती ताकत के इस्तेमाल पर उड़ रही है तो साथ ही इस खतरे से लड़ने के लिए हमें अपनी हिकमत अमली को बिल्कुल बदलना होगा। डिजिटल स्पेस में इन इंतहा पसंदों के बयानिए को काटें, इनके गंदे तरीकों, ब्लैकमेलिंग और ग्रूमिंग को बेनकाब करें ताकि हमारी नौजवान नस्ल को पता चले कि ये हैंडलर्स असल में कितने घिनौने हैं। वालिदैन, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी, हमें ये समझना होगा कि इंटरनेट के इस दौर में बच्चों पे कड़ी नजर रखने के साथ साथ इन्हें डिजिटल डिफेंस, ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ सिखाना है। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई लड़की ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के शिकार हो तो वो डर कर खुद को जैकेट पहनने के बजाय अपने वालिदैन या असातिज़ा के पास जा सके। और आखिरी बात कि दुश्मन के प्रोपेगेंडे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए ऑक्सीजन मिलना ही बंद हो जाए। अगर हमने अब भी सुस्ती दिखाई तो हम खुद अपनी हंसती खेलती पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल को इस प्रॉक्सी वॉर का ईंधन बनने के लिए छोड़ देंगे। एक ऐसी जंग जिससे पाकिस्तान और यहाँ के अवाम को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा और फायदा सिर्फ इन गैर मुल्की कठपुतली मास्टर्स का होगा जो इस मुल्क को हमेशा अदम इस्तेहकाम की आग में जलता देखना चाहते हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा और इस वीडियो को हर उस पाकिस्तानी के साथ शेयर कीजिएगा जो जान सके कि उसका बच्चा दूसरे कमरे में फोन चला रहा है तो बिल्कुल महफूज है। कमेंट्स में मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। बाखबर रहिए, महफूज रहिए और अपने वतन की सलामती के लिए हर साजिश पर नजर रखिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।